खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में नेशनल न्यूज़ देखने वाले सब मेरे बहन भाइयों को मेरा आज का सलाम पहुंचे और खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरा नाम पास्टर सलीम सैमुअल है और मेरा तलक लाहौर बहार कॉलोनी से हेवनली चर्च मेरे चर्च का नाम है। और मेरा जो विजन है वो यही है कि गॉस्पल शेयर मिशन जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो यही है कि गॉस्पल को हमने जो है वो शेयर करना है, वो लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि यही यीशु मसीह का काम था और उसके रसूलों का, और यही मैंने और आपने भी आज करना है। सो मेरे अजीजों, आज कुछ इसी के तलक से कुछ आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ गॉस्पल शेयर के तलक से। और क्योंकि गॉस्पल जो है, अंजील जो है, ये खुशखबरी है। खुदा के कलाम के अंदर मरकस पहला बाब और उसकी पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। तो ये जो अंजील का मतलब जो है वो खुशखबरी है, और ये खुशखबरी का पैगाम जो है ये मैंने और आपने लोगों तक पहुंचाना है। और जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ये खुशखबरी जो है उनके लिए है। सो आज जो मैं आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं वो यीशु मसीह के आने का मकसद और उसके रसूलों के आने का मकसद क्या था, इसके तलक से आज मैं आपके सामने खुदा का कलाम जो है वो पेश करूंगा। अगर आप इस वक्त बाइबल में से, खुदा के कलाम में से, नए अहदनामा में से लूका की अंजील मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, और उसका 4 बाब है और उसकी मैं आपके सामने जो है 16वीं आयत से आपके सामने पढ़ूंगा। सो यहाँ खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां यह लिखा था। अब यहाँ जो मैं अब आपके सामने पढ़ने लगा हूं, यहाँ यीशु मसीह के आने का मकसद, जो जमीन के ऊपर वो आया और उसका मकसद जो है वो लिखा है। और यहाँ लिखा है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मस्सा किया। आमीन। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं, और कुचले हुओं को आजाद करूं, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। आमीन। प्रेज गॉड। ये मेरे अजीजों, यीशु मसीह के आने का मकसद ये जो यहाँ बयान किया गया है, उसने कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, खुदा का रूह जो है वो मेरे ऊपर है, और उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी यानी कि गॉस्पल सुनाने के लिए उसने मुझे मस्सा किया है। आमीन। तो यीशु मसीह के जो मैंने कहा कि आने का मकसद जो है इन आयात के अंदर है, और यीशु मसीह के आने का मकसद था कि खुदा ने उसको मस्सा किया कि वो लोगों को खुशखबरी सुनाए, और खुशखबरी, और उसके साथ साथ उसने क्या करना था कि उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई। तो अंजील सुनाना, जो गॉस्पल सुनाना है, ये आप लोगों को कैद से रहाई दिलाते हैं। और गॉस्पल ना सुनाना, अगर आप गॉस्पल सुनाते हैं तो आप लोगों को कैद से रहाई दिलाते हैं। अगर आप उनको गॉस्पल जो है वो प्रीच नहीं करते हैं तो लोगों को आप कैद में रखते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम लोगों तक गॉस्पल जो है, ये अंजील का पैगाम लोगों तक लेके जाएं, क्योंकि ये गॉस्पल जो है, ये अंजील का पैगाम जो है, ये लोगों के लिए, एक बीमार के लिए ऐसे है जैसे दवा है। तो एक बीमार के लिए खुदा का कलाम जो है, अंजील जो है, ये दवाई का काम करती है। तो मैं समझता हूं अगर किसी के पास कैंसर का कोई उसको कुलिया पता लग जाए, कोई ऐसी बात पता चल जाए जो लोगों के लिए, कैंसर के लिए, लोगों के लिए शिफा का सबब है, और अगर वो लोगों को नहीं बताता है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है उन मरीजों के साथ जो कैंसर में मुब्तला है, जो मर रहे हैं। तो खुदा का कलाम के अंदर भी यही बात है कि खुशखबरी, यीशु मसीह को खुदा ने इसलिए मस्सा किया कि वो लोगों को क्या करे, वो खुशखबरी का पैगाम दे। और खुशखबरी का पैगाम यह है कि यीशु मसीह ने बताया कि मैं आया हूं कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। ये वो पैगाम लोगों तक लेके आया और उसने लोगों को जिंदगी दी।
आमीन। और आगे लिखा हुआ है, और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं। आमीन। ये यीशु मसीह के आने का मकसद हमें नजर आ रहा है उसकी इन सारी आयात के अंदर, कि वो किस लिए आया था, उसने क्या, और उसने ये करके दिखाया। उसने कुचले हुओं को आजाद किया, उसने अंधों को बेनाई पाने की कुवत दी उसने, और उसने कैदियों को रहाई दिलाई। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, बल्कि जब वो मर भी गया तो वो नीचे कब्र के नीचे छप गया, तो वहां लिखा है कि कैदी रूहों को उसने जाके पैगाम सुनाया और कैदी रूहों को अपने साथ आसमान के ऊपर ले गया। आमीन, प्रेज गॉड। सो मेरे अजीजों, यीशु मसीह के आने का मकसद यह था कि वो लोगों को खुशखबरी का पैगाम वो गांव-गांव और हर जगह वो जाता रहा, लोगों को अंजील का पैगाम जो है वो सुनाता रहा। अभी कल की बात यह है, हम रेवेंड रोड पे गए हुए थे और वहां 3-4 भट्टे साथ साथ हैं, और वहां मैं उनके सामने हम कुछ उनके लिए कॉपीज पेंसिल्स बच्चे और वहां पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप के साथ काम करते हैं, तो उनके लिए हम बहुत सारी चीजें लेके गए और उनको मैंने खुदा का कलाम उनको पेश किया, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। और बहुत सारी ऐसी और ऐसे काम है कि जो हम उनके लिए करना चाहते हैं। सो मेरे अजीजों, वो लोग जो बोझ के तले दबे हुए हैं, कलाम के अंदर लिखा है, जो मौत के साया की वादी में बैठे हैं उन पर बड़ी रोशनी चमकी। ये यशायाह नबी की किताब के अंदर ही लिखा है। तो आज यही पैगाम जो यीशु मसीह के पास पैगाम था, मैंने और आपने भी लोगों तक लेके जाना, और जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं उन तक भी ये पैगाम है कि यीशु मसीह को वो कबूल करें, अपनी जिंदगी दें, क्योंकि वही हमेशा की जिंदगी रखता है, उसमें जिंदगी है, और वो जिंदगी जो है वो आदमियों का नूर है। आमीन। सो दूसरी बात जो मैंने कहा था कि यीशु मसीह के आने का मकसद और उसके रसूलों का मकसद क्या था, आए मेरे साथ हम दूसरा हवाला देखेंगे, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, और उसका पहला बाप है, और उसकी मैं जो है 14वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगा। सो यहाँ खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, धनाओं और नादानों का कर्जदार हूं। वो बता रहा है कि मैं गैर कौम वालों का और यहूदियों का, दोनों का मैं कर्जदार हूं। और कर्जदार वो किस चीज में है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल बता रहा है, और इसके अंदर हम देखेंगे कि खुदा के रसूलों के, यीशु मसीह के रसूलों के की जिंदगी का मकसद क्या है। तो वो आगे इस चीज को बताता है कि वो किस चीज में वो कर्जदार है। बस मैं तुमको भी जो रोमा में है खुशखबरी सुनाने को हत्ती अल मकदूर तैयार हूं। आमीन। जो रोम के अंदर और रोमा के अंदर रहते हैं वो कहते हैं मैं खुशखबरी गॉस्पल जो है वो सुनाने को तैयार हूं। अब वो क्यों सुनाने का पौल बता रहा है कि मैं तैयार हूं, वो आगे इस चीज को बयान करता है, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो कहता है कि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसको मैं सुनाने से शर्माता नहीं हूं। मैं जब भी सुनाता हूं खुदा के कलाम को, अंजील को, गॉस्पल को प्रीच करता हूं, मैं इससे कभी शर्माता नहीं हूं। मैं ना यहूदियों के आगे शर्माता हूं, ना मैं गैर कौमों वालों के सामने शर्माता हूं। क्यों नहीं वो शर्माता, उसकी वजह आगे लिखी है, इसलिए कि वो हर एक ईमान वाले लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहाँ वो बता रहे हैं, अब उसको इसकी वजह बता रहा है कि ये गॉस्पल जो है, ये अंजील जो है, ये मैं शर्माता क्यों नहीं। ये हर एक जो भी है, चाहे कोई यहूदी है चाहे यूनानी यानी कि गैर कौम का है, जो भी इसके ऊपर गॉस्पल के ऊपर ईमान लेके आता है, वो कहता है ये उनके लिए निजात पाने के लिए खुदा की वो कुदरत है। आमीन। वो इसलिए कहता है कि मैं शर्माता नहीं हूं। और खुदा की कुदरत के लिए जो यूनानी का लफ्ज आया है वो है डायनामस। डायनामस जिसको हम डायनामाइट भी कहते हैं इंग्लिश में। डायनामाइट खुदा की कुदरत के लिए डायनामाइट, और ये डायनामाइट बम होता है
یہ ہم بڑے بڑے پہاڑوں کو، اگر جو لوگ مری ایبٹ آباد ادھر جاتے ہیں، میں ابھی ریسنٹلی کوئی 2-3 ماہ پہلے گیا ہوں اور میں نے وہاں دیکھے بہت بلند پہاڑ ہے، تو وہ کئی ہم راستے میں بھی دیکھ رہے تھے وہ پہاڑوں کو توڑ رہے تھے. تو یہ ڈائنامائٹ بم ہوتا ہے، یہ ان بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑنے کے کام آتا ہے. اور کیا کرتے ہیں یہ ڈائنامائٹ بم جو ہے ان پہاڑوں کے اندر یہ فٹ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو جب وہ چلاتے ہیں بٹن سے تو بڑے بڑے پہاڑ جو ہے یہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کے لیے آگے راستہ تیار ہوتا ہے تاکہ وہ آگے موو کر سکیں اور وہ آگے شاہراہ تیار کر سکیں. یہ سارے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ ڈائنامائٹ بم جو ہے یہ کام آتا ہے ان چیزوں کو. تو خدا کے کلام کے اندر یہی وہ خدا کے کلام کے لیے جو ہے، خدا کی قدرت کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو یسوع مسیح کا جو پیغام ہے، جو گوسپل ہے، جو انجیل ہے، یہ ہم کیوں شیئر کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جب کوئی غیر ایماندار، جب کوئی جس کی زندگی میں گناہ ہے، جب کوئی نشئی، جب جو بھی کوئی ہے، وہ جب یسوع مسیح کے اس پیغام کو، انجیل کے، گوسپل کے اس پیغام کو قبول کر لیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی زندگی کے اندر جا کے یہ ڈائنامائٹ بم کی طرح کام کرتی ہے. کیوں؟ خدا کی قدرت کے لیے یہ لفظ آیا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر بڑے بڑے پہاڑ جو ہے، ٹینشنوں کے پہاڑ ہے، بیماریوں کے پہاڑ ہے، بہت ساری زندگیوں کے اندر بہت بہت بڑے پہاڑ ہیں کہ آج لوگ جو ہے وہ ٹینشنوں کی وجہ سے برین ہیمرج ہو رہا ہے، لوگوں کو ہارٹ اٹیک کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، برین ہیمرج کی تعداد جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لوگ ان ٹینشنوں کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہیں. لیکن خدا کا بندہ پولس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سنانے سے شرماتا نہیں ہوں. اور وہ کیوں کہتا ہے کہ میں کیوں نہیں شرماتا؟ یہ ہر ایک کے لیے خدا کی قدرت ہے. انجیل کا پیغام جو ہے، یہ گوسپل جو ہے، یہ خوشخبری کا پیغام جو ہے، یہ ہر ایک کے لیے خدا کی قدرت ہے. تو جو لوگ اس خوشخبری کے پیغام کو، یسوع مسیح جو قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے آیا، اندھوں کو بینائی دینے کے لیے آیا، صلیب کا پیغام لکھا ہوا ہے، ہلاک ہونے والے کے نزدیک بے وقوفی ہے. جو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں جو کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان ویسے دا ویسے ہی رہتا ہے، سب بے وقوفی دیاں گلاں. خدا کا کلام کرنتھیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ انجیل کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک جو ہے یہ بے وقوفی کا پیغام ہے. لیکن ہم جو نجات پاتے ہیں ان کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے. پریز گاڈ. صلیب کا پیغام، کراس کے اوپر یسوع مسیح جو مر گیا، جو میرے لیے اور آپ کے لیے مر گیا. خدا کا بندہ پولس رسول کرنتھیوں کے خط کے اندر لکھتا ہے یہ جو نئے لوگ قبول کرتے ہیں یہ ان کے لیے بے وقوفی کی باتیں ہیں، لیکن جو اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں حلیمی کے ساتھ صلیب کے پیغام کو، خدا کا بندہ کہتا ہے یہ ان کے لیے خدا کی قدرت ہے. صلیب کا پیغام. اور صلیب کے اوپر یسایہ نبی بتاتا ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر، کراس کے اوپر ہمارے گناہ جو ہیں وہ اٹھا لی ہیں. کوڑے جو اس کو مارے گئے وہ ہماری شفا کے لیے، اور مصلوب وہ ہمارے گناہوں کے لیے ہوا. آمین. اس نے دونوں کام کیے ہیں. اس نے ہماری شفا کا کام بھی کیا ہے، اس نے ہماری نجات کا، گناہوں کا بھی انتظام کیا ہے. دونوں کام کیے ہیں. تو متی کی انجیل کے اندر لکھا ہے وہ اس کو لے گئے اور اس کو کوڑے مارے اور اس کو مصلوب کرنے کے لیے لے گئے. تو کوڑے ہماری شفا کے لیے مارے گئے یسوع مسیح کو، اور مصلوب وہ ہمارے گناہوں کے لیے کیا گیا. سو میرے عزیزو، خدا کا بندہ یہی پولس رسول کہہ رہا ہے کہ گوسپل شیئر کرنے سے میں شرماتا نہیں ہوں، کیونکہ گوسپل شیئر کرنا جو ہے یہ لوگوں کے لیے جو کیا ہے، یہ ان کے لیے زندگی کا سبب ہے. یہ خدا کی گوسپل شیئر کرنا، وہ کہہ رہے ہیں میرا مشن ہے. اور پال اپنا مشن بتاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ گوسپل شیئر کرنا میرا مشن ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے خدا کی قدرت رکھتی ہے. تو وہ اسی لیے کہتے ہیں میں اس سے شرماتا نہیں ہوں. سو آج میں نے اور آپ نے بھی اس چیز سے شرمانا نہیں ہے، لوگوں تک انجیل کا پیغام لے کر جانا. اور میرے عزیزو، جو آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں ابھی تک یسوع مسیح کو آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا، سو خدا کے بندے کی طرح
जो यीशु मसीह का पैगाम था, जो मिशन था, वही रसूलों का था और वही मेरा विजन और मेरा मिशन है। और वो यही है कि जिस तरह से वो गॉस्पेल शेयर वो करते रहे, हम भी करते हैं और आपको कहते हैं खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लें। ये खुशखबरी का पैगाम है। यीशु आपकी जिंदगी में आना चाहता है और आपकी जिंदगी में से वो गुनाह, मौत और हर वो चीज निकालना चाहता है जिसका तलक इब्लीस के साथ है। अंजील का तलक, गॉस्पेल का तलक जो खुदा के साथ है, खुदा का तलक अब्दियत के साथ है। आमीन, प्रेज गॉड। और जो लोग अंजील को कबूल कर लेते हैं वो खुदा को कबूल कर लेते हैं, और जो खुदा को कबूल कर लेते हैं वो अब्दियत को कबूल कर लेते हैं। आमीन, और वो अब्दियत में दाखिल भी हो जाते हैं। प्रेज गॉड। सो मेरे अजीजों, आए आज जो गॉस्पेल शेयर मैंने आपके सामने की है, इसको कबूल करें। ये आपकी जिंदगी के अंदर निखार लेके आएगी, तब्दीली लेके आएगी, रोदगी और ताजगी लेके आएगी, और खुदा आपको ब्लेस करेगा। अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, इस पैगाम को कबूल करें। आपकी जिंदगियों से बीमारियां, गुनाह और ये सब कुछ कफूर हो जाएंगे और खुदा आपको ब्लेस करेगा। आमीन। आए मेरे साथ अपने सुरों को झुकाए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। खुदा बाप, यीशु नाम में तेरा शुक्र करता हूँ तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदा, जो आज मैंने तेरे लोगों तक पहुंचाया है। तेरा बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह जो अंधों को बनाई पाने के लिए जमीन के ऊपर आया, कैदियों को रिहाई देने के लिए आया। हाँ खुदावंद पाक रूह, आज मैं तेरा खत्म होता हुआ ये जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तेरी पाक हजूरी में लेके आता हूँ। तेरा खत्म होता हुआ इनके लिए ब्लेसिंग और बरकत की दुआ चाहता हूँ। यीशु नाम में इनके घरानों के अंदर से हर तरह की मेंटली टेंशन, हर तरह की बीमारियां यीशु नाम में जाती रहे। और जितने मेरी आवाज को सुन रहे, अगर कोई बीमारी की हालत में, यीशु नाम में अभी और इसी वक्त वो शिफा पा जाए और खुदा उन तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हाँ खुदा पाक रूह, इनके खित्ते जो हैं खूब भरे रहे। यीशु नाम में इनके रोटी पानी के ऊपर तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ, बरकत चाहता हूँ। और खुदा पाक रूह, ये तुझ में बड़े तरक्की करे, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। नेशनल न्यूज की सारी टीम को तेरी पाक हजूरी में लेके आता हूँ। इनके लिए ब्लेसिंग और बरकत की दुआ चाहता हूँ। खुदा पाक रूह, सारा इज्जत और जलाल खुदा बाप, बेटे और रूह पाक तुझे देते हैं, यीशु नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदा नेशनल न्यूज टीम के साथ हो। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।